अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो फोटो पीरियोडिज्म से ही आगे कनेक्ट करता है। अब मैं आपको जो इसमें जितने भी सारे टेबल्स बने हुए हैं वो सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब जैसे यहाँ पर इस टेबल में बताया गया है फाइटोक्रोम्स के बारे में और इनके रिस्पॉन्सेस के बारे में जो कि प्लांट्स में। फाइटो का मतलब पौधे, क्रोम का वर्ड जो है वो कलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि रोशनी जो है वो सफ़ेद रोशनी जिसे हम देखते हैं वो 7 रंगों का मजमूआ है। उसमें मुख्तलिफ जो वेवलेंथ्स हैं उसकी जो लाइट है वो 7 रंगों में से मुख्तलिफ वेवलेंथ की होती है और पौधा जो है वो ब्लू और रेड को जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। अब अगर हम बात करें जर्मिनेशन की, तो आपको पता है कि अगर किसी सीड को बो दिया जाए तो उसमें से जब पहला जड़ निकल आती है और पहला तना बन जाता है तो हम कहते हैं कि पौधे ने उगना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया। तो जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स, फॉर एग्जांपल लेट्स वैरायटीज़, ये जो गोभी की रिलेटेड फैमिलीज़ हैं और उससे रिलेटेड पौधे हैं उनको कहते हैं। तो इनमें रेड लाइट जो है जितनी ज़्यादा वाइट लाइट से ये कैप्चर करती हैं तो उससे जर्मिनेशन जो है वो जल्दी होती है। इसी तरह फोटोमॉर्फोजेनेसिस, लाइट कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। कुछ पौधों में जो रोशनी है सूरज की वो उनकी डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और ग्रोथ को जो है वो इन्हेंस करती है। जैसे कि लीफ एक्सपेंशन इन डाइकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स का आपको पता है कि जिनमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं उनके सीड में, तो उनमें पत्ते को खोलने में, पत्ते को एक्सपेंड करने में मदद देती है। लीफ अनरोलिंग इन ग्रास। मोनोकोटिलीडन्स, जो मोनोकोटिलीडन्स है आपको पता है कि इनके बीच में एक ही सिर्फ कोटिलीडन होता है। जैसे कि घास की जो फैमिली है वो ऐसी उसे कहते हैं, उसमें लीफ की जो अनरोलिंग है, लीफ का खुलना है, क्योंकि ये जो छोटे फैमिली है वो ऐसी, इनमें लीफ जो है वो फोल्ड हुआ होता है। वैसे भी लीफ जो होता है इनका बहुत बारीक बारीक होता है, उसका जो ब्लेड है वो एक्सपेंडेड नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, एटियोप्लास्ट कन्वर्ट्स टू क्लोरोप्लास्ट, सी एटियोलेशन। एटियोलास्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट बनना शुरू होता है। ग्रीनिंग, फाइटोक्लोरोफिल कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज़ कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल बनने से पहले का जो मादा तैयार होता है पौधों में उसे प्रोटोक्लोरोफिल कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ग्रीन हो जाता है और बाकायदा क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। इनहिबिशन ऑफ इंटरनोड ग्रोथ इंक्लूडिंग एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड मीज़ोकोटाइल। ये मुख्तलिफ फिनोमेनन हैं जिसमें ग्रोथ का एक पैटर्न आपको दिखाया गया है। एटियोलेशन को ये रोकता है। ये मुख्तलिफ हैं, इनके ऊपर मैं आपको किसी टॉपिक में इंटरनेट से पिक्चर्स खोल कर बताऊँगी तो फिर आपको समझ आएगी, इनको आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। इनहिबिशन में यहाँ पर है कि हर जो 2 नोड पौधे की बॉडी में पाए जाते हैं उनके दरमियान में इंटरनोड कहलाता है, तो ये वहाँ से ग्रोथ को रोकता है। अनहुकिंग ऑफ प्लोम्यूल इन डाइकोटिलीडन्स, प्लोम्यूल को भी अनहुक करता है, खोलता है ताकि वो पहला जो स्टेम है वो बनाना शुरू कर दे। डाइकोटिलीडन्स में बाद में आहिस्ता आहिस्ता यही स्टेम जो है वो एलोंगेट करता जाता है ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टेम की मदद से, और उसके बाद फिर साइड पर ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं और फिर कोंपलें बनना शुरू होती हैं, पत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। फोटोपीरियोडिज्म ये स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट्स में, इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट्स में। ये हमने कल देखा था। अब ये जो हमने बात की है कि दिन का दौरानिया कितना है, सूरज की रोशनी कितनी देर रहती है, फिर हमने बात की है कि सूरज की रोशनी बजाते खुद है तो वाइट लाइट, लेकिन 7 रंगों का मजमूआ है, उसमें से ब्लू और जो रेड लाइट है उसको पौधे जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इफ़ेक्ट करता है मुख्तलिफ़ पौधों को। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते करते हमें डिटेल्स पता चलना शुरू हो गई कि पौधों का एक्चुअली में फोटो पीरियोडिज्म से ताल्लुक़ क्या है, लिंक क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पता चला कि क्वांटिटी ऑफ लाइट इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी कितनी सूरज की रोशनी ज़मीन तक आ रही है, इसके साथ साथ जो रोशनी है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी शिद्दत से आ रही है, ये भी बड़ा मैटर करता है।
Cocklebur, a short day plant, will not flower if its long night is interrupted by, but experiments reveal that red light was effective in preventing flowering, and far red light reverse the effect of red light. अब कोकलबर के ऊपर जो है लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को लैब के अंदर किया जाता है ताकि सूरज की रोशनी को लैब के अंदर ना आने दिया जाए, और फिर किसी एक सोर्स से या तो रोशनी को अलाउ किया जाता है ताकि पौधों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट देखा जा सके। तो ये एक शॉर्ट डे प्लांट है और ये फ्लावर नहीं करेगा अगर जो इसकी लंबी रातें हैं उसमें आप इंटरप्ट कर दें और इसको रोशनी पहुंचाएं। तो रोशनी अगर किसी सूरत में आप इसको इसकी लॉन्ग नाइट्स में देते हैं तो इसकी जो फ्लावरिंग है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। वॉज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग, यानी इसकी जो फूल खिलने का वक्त है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अगर आप जो सूरज की रोशनी है उसको इस तरह से देते हैं, इसमें ये रेड लाइट से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ की जो लाइट वेव्स हैं वो फॉल करती हैं, तो इसी काम को रिवर्स भी किया जा सकता है, इसी बात को रिवर्स भी किया जा सकता है। It was also demonstrated that last light treatment always determines the response, कि आखिरी बार जो लाइट का इफ़ेक्ट होता है पौधे पर वो है पौधे का पूरा रद्दमल भी बताता है। दिस रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स कॉल्ड फाइटोक्रोम्स। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि पौधों में कुछ मखसूस प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं और ये रोशनी से सेंसिटिव होती हैं। ये प्रोटीन पिगमेंट्स हम उनको इससे कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कलर फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए इनको फाइटोक्रोम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स जो हैं इनके बारे में पता चला कि ये पौधे में पैदा होती हैं। इसी तरह फाइटोक्रोम्स एग्जिस्ट इन फॉर्म्स ऑफ P660 एंड P730। P660 a quiescent form absorbs red light at a wavelength of 660 nanometer and is converted to active P730. P730 absorbs far red light at 730 nanometer and is converted to P660. फाइटोक्रोम्स जो है ये दो शक्लों में पाए जाते हैं, एक P660 कहलाता है और एक P730 कहलाता है। 660 का क्या मतलब है कि रोशनी की जो सुर्ख लाइट है अगर इसकी वेवलेंथ मापी जाए तो जिस जगह सूरज की जो लाइट है वो जो वेव्स की फॉर्म में आ रही है, अगर उसकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी वेवलेंथ जो है वो 730 नैनोमीटर हो जाती है। नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ को मापने की इकाई है और ये दो लेवल्स हैं जिसमें 660 से लेकर 730 के दरमियान में कन्वर्जन होती है। In nature, the P660 to P730 conversion takes place in daylight and P730 to P660 conversion occurs in dark. अब फाइटोक्रोम जो है वो दो फॉर्म में तब एग्जिस्ट होते हैं जब कन्वर्जन जो है वो दो तरह की होती है। दिन के वक्त 660 से 770 की कन्वर्जन होती है और रात के वक्त 770 से 660 की कन्वर्जन होती है। Thus, during the day, a plant has 730 phytochromes, while during the night it contains more phytochromes which are available or activated at 660 nanometer. The presence of either form provides the plants with a means of detecting whether it is a light or dark environment. अब मुख्तलिफ़ तरह के जो फाइटोक्रोम्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो ग्रोथ पैटर्न है, ये बताते हैं कि रोशनी की शिद्दत जो है वो और कितना दौरानिया है वो, और साथ ही साथ इसमें जो लाइट वेव्स हैं वो किस वेवलेंथ की हैं जहाँ पर पौधा जो है वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस दे रहा है अपनी ग्रोथ पैटर्न। The rate at which P730 is converted to P660 provides the plant with a clock for measuring the duration of darkness. जिस रेट से 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 660 में कन्वर्ट होती है, उस दौरान फाइटोक्रोम्स जब तेज़ी से बन रहे होते हैं तो ये पौधे के लिए एक घड़ी की तरह काम करती है जिससे पता चल जाता है इसको कि अब अंधेरा हो गया।